हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशुतोष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हमारा चौथा लेक्चर है अंडर द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री और आज हम सीखने वाले हैं वेटेड एवरेज मेथड। इसके पहले तीनों लेक्चर्स में मैंने फीफो मेथड सिखाया है। फीफो मेथड्स के इंट्रोडक्शंस के बारे में, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री होता क्या है, उसमें फीफो मेथड्स को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक कैसे फाइंड करते हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस मैंने सिखाए हुए हैं। If you want to learn how to calculate closing stock under the FIFO method, please must visit or must see the previous 3 lectures। इन तीनों प्रीवियस लेक्चर्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहां से वन बाय वन देख सकते हैं। आज हम सीखने वाले हैं वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, सेम फीफो मेथड्स को हम कैसे सॉल्व किए थे उसी के बेस पे वेटेड एवरेज मेथड, दोनों में क्या डिफरेंसेस है वो भी हम डिस्कस करेंगे इसमें। क्लियर है गाइस? सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, हियर इज द क्वेश्चन। आप लोग क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जस्ट रीड आउट द क्वेश्चन। आज हम टारगेट रखते हैं कि हमारा 2 क्वेश्चंस खत्म हो जाए आज के लेक्चर्स में, फिर आगे और भी एक आध लेक्चर बनाऊंगा वेटेड एवरेज मेथड के ऊपर, जिसमें और एक एडवांस क्वेश्चंस रहेगा। तो क्वेश्चन में कुछ इस तरह से, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बाय यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड। हमें वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। कौन से मेथड के हिसाब से? वेटेड एवरेज मेथड के हिसाब से। आपको फॉर्मेटिंग कुछ इस तरह से दिया हुआ है, डेट फर्स्ट, देन फिफ्थ, देन 9, 10th जैन, 20th जैन, 25 और 29। फर्स्ट आपको दिया है ओपनिंग स्टॉक, देन सेल्स, देन परचेस, देन सेल्स, देन परचेस, परचेस, सेल्स। क्लियर? यूनिट्स में आपके पास है और रेट में आपके पास है। अभी रेट आपको हर जगह पे दिया है। अगर आपने मेरे तीनों लेक्चर्स को पहले देख लिए हो और फिर इस लेक्चर्स के बारे में आया हो, तो एक चीज आपको कॉमन रखनी है, सेलिंग प्राइस। जहां भी आपको सेल्स दिख रहा है, जहां भी आपको सेल्स दिख रहा है, जस्ट लाइक 5th जैन में दिख रहा है, 15th जैन में है और 29th जैन। इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 सेल्स है। तीनों सेल्स के जो रेट पर यूनिट, आपको लास्ट कॉलम में जो रेट पर यूनिट है, यू हैव टू इग्नोर दिस। चाहे आप फीफो कैलकुलेट कर रहे हो, चाहे आप वेटेड कैलकुलेट कर रहे हो, आप फीफो के हिसाब से भी जाओगे तो भी आपको सेलिंग रेट पर यूनिट को इग्नोर करना है, या आप वेटेड एवरेज कैलकुलेट कर रहे हो फिर भी आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट या पर यूनिट को आपको इग्नोर करना है। अंडरस्टूड? फीफो में हम हर एक स्टॉक्स को अलग अलग लिखते थे। ओपनिंग स्टॉक आया, फिर परचेज आया तो उसके बाद सेकेंड स्टॉक्स हो जाता था, देन अगेन परचेज आया तो 3 स्टॉक्स हो जाते थे। फिर सेल्स का जब आइटम आता था तो सेल्स करने के टाइम पे क्या किया था हमने कि जिस स्टॉक्स को, जो पहला स्टॉक, जब तक पहला स्टॉक खाली नहीं होगा तब तक हम सेकेंड स्टॉक से नहीं बेच सकते थे। ये रूल्स था फीफो का। ठीक है, वेटेड एवरेज में ऐसा आपको कुछ नहीं करना है। वेटेड एवरेज में आपको सीधा ऐड करते जाना है। एक सिंपल सा लॉजिक है, ओपनिंग स्टॉक अगर 1000 का है और आपने परचेस किया 500 का, तो दोनों को प्लस करके लिखना है, और सेल्स किया तो माइनस करके लिखना उसमें से ही। मतलब आपको यहाँ पे अलग अलग स्टॉक्स को सेपरेट करके नहीं दिखाना, जस्ट लाइक एज फीफो। फीफो में हम लोग क्या करते थे, हर एक स्टॉक्स को सेपरेटली शो करते थे, राइट? और लेटेस्ट स्टॉक्स के आइटम्स को हम लोग यूज करते थे फॉर द सेलिंग पर्पस। यहाँ पे हमको इस क्वेश्चन में वेटेड एवरेज मेथड में हमें हर एक स्टॉक्स को कंबाइंड करके लिखना है, ऐड करके लिखना है। ओपनिंग स्टॉक्स परचेस ऐड हो जाएगा और सेल्स माइनस हो जाएगा। मतलब जो भी कुछ करना है एक ही ऑन एन एवरेज हर एक को कंबाइन करके लिखना है। बस रूल्स याद रखो, ओपनिंग में परचेस प्लस होगा और सेल्स माइनस होगा। यहाँ पे हमें जो डिफिकल्ट आ सकता है वेटेड एवरेज मेथड्स में, हमें जो डिफिकल्ट फेस हो सकता है वो सबसे ज्यादा क्या है, अगर रेट हमें पॉइंट वाइज चाहिए या पॉइंट वाइज आ रहा है तो उसको मेजर करने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा सा लिटिल बिट कंफ्यूज हो सकता है, तो हम उसको भी देखेंगे। क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट होता है रेट फाइंड करना। विदाउट रेट आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। किसी किसी चीजों में या किसी किसी कॉलेजेस में या किसी किसी जो सर है वो आपको रेट नहीं बताते हैं या नहीं लिखने की सलाह देते हैं, बट वी हैव टू राइट, हमें लिखना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग पर्पज बोलो या फिर हमको पता चलेगा कि कहां से कौन सा रेट उठाना है सेल करने के लिए। ज्यादातर हमको सेल्स के लिए प्रॉब्लम होता है। एज पर द यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस के हिसाब से अगर आप देखा जाओ तो जब यूनिट हम लिखते हैं तो सॉरी जब रेट हम लिखते हैं तो उसमें पॉइंट वाइज आंसर आते हैं। ठीक है, पॉइंट में 2 डिजिट हमको आंसर लिखना पड़ता है। आप 3 डिजिट लिख सकते हो, आप 4 डिजिट लिख सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड 2 ही डिजिट रखो। पॉइंट के बाद 2 डिजिट, ऑलवेज रिमेंबर, पॉइंट के बाद 2 डिजिट आपको रखना पड़ता है। ठीक है, अब वो जो सेकेंड 1 डिजिट है वो राउंड ऑफ होता है, उसका थर्ड के ऊपर डिपेंड करता है, और थर्ड वाला फोर्थ 1 के ऊपर डिपेंड करता है। 5 या 5 से ऊपर रहेगा तो वो राउंड ऑफ हो जाएगा। एक्चुअली देखा जाए तो कैलकुलेशन में हमें पूरा डिजिट लेना पड़ता है मल्टीप्लीकेशन के लिए, लेकिन
एज पर द थोड़ा गाइडलाइंस और यूनिवर्सिटी के हिसाब से हम उसको पैटर्न चेंज करेंगे। हम 2 डिजिट के हिसाब से भी आंसर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आपको बहुत कंफ्यूज होगा कि पूरे मल्टीप्लाई करने के बाद फिर वापस पूरा डिवाइड करना है, फिर पूरा मल्टीप्लाई करना है। और पूरे पूरे रेट पर यूनिट को हम लोग इग्नोर करके जस्ट 2 डिजिट पॉइंट के बाद 2 डिजिट वाले को ही स्टैंडर्ड मान के चलते हैं और इसी को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो वेटेड सॉल्व करने के लिए भी आपको क्या फोकस करना है, डेट सीक्वेंस में है कि नहीं वो देख लो। आपका डेट सीक्वेंस में होना चाहिए, चाहे फीफो सॉल्व करो चाहे वेटेड सॉल्व करो, आपका डेट सीक्वेंस होना चाहिए। एक बार ऑपोजिट डेट देख लो, 159 और हर एक जनवरी का है, तो 159 15 20 25 29 हर एक डेट सीक्वेंस में है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑर्डर वाइज सीक्वेंस में है, तो जैसा रहेगा वैसे सॉल्व करेंगे। सो व्हाट आर द फॉर्मेट, हियर इज द फॉर्मेट। देखो पहला कॉलम रहेगा आपका डेट, फिर आपको 3 सब कॉलम, मतलब 3 कॉलम चाहिए मेन कॉलम, उसमें फिर 3 सब कॉलम चाहिए। पहला आपका रहेगा परचेज, उसमें 3 सब कॉलम, यूनिट, रेट, वैल्यू, ये 3 सब कॉलम। ठीक है, अगेन दूसरा कॉलम आपका रहेगा सेल्स या इशू, सेम, उसमें 3 कॉलम, यूनिट, रेट, वैल्यू। लास्ट का कॉलम आपका रहेगा बैलेंस, और यहां पे ज्यादातर आपको 2 ही कॉलम बनाने के लिए बोला जाता है, बट आई प्रिफर आप 3 कॉलम बनाओ, सो दैट आप कंफ्यूज नहीं होगे। यूनिट, रेट, वैल्यू। ये रहा आपका फॉर्मेट। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला, अगर आपको वैल्यू चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिट मल्टीप्लाई बाय रेट करना पड़ेगा। अगर आपको वैल्यू ये वाले कॉलम का आंसर चाहिए तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे रेट को, और आपको रेट चाहिए, यू वांट रेट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वैल्यू डिवाइडेड बाय यूनिट करना है। ठीक है, ये 2 फॉर्मूला याद रखते हैं। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। स्क्रीन पे अगर आपको क्वेश्चन दिख रहा है या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो बहुत अच्छी बात है। सीक्वेंस में जाना है, ऑलवेज इन सीक्वेंस। पहला 1 जैन, फर्स्ट जैन 2018। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक बोला हुआ है, ओपनिंग स्टॉक का तो कॉलम नहीं है, कोई बात नहीं, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं परचेस में। ओपनिंग स्टॉक कितने यूनिट्स का है, 1000 @ 20। क्या लगता है आपको क्या करना पड़ेगा, व्हाट वी वांट वैल्यू, तो वैल्यू निकालने के लिए यूनिट मल्टीप्लाई बाय रेट, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सीखे थे। 1000 × 20 कितना आएगा, 20,000। कैलकुलेटर लेके रखो, आपको काम आएगा। अब हम लोग पीफो में क्या करते थे, पीफो में हम लोग यहाँ पे नंबर 1 फर्स्ट स्टॉक, नंबर 2 सेकंड स्टॉक, नंबर 3 ऐसे करते थे। अब नहीं कर रहा है, बिकॉज वी हैव सॉल्व फीफो एवरेज, हमको फीफो एवरेज अपना वेटेड एवरेज सॉल्व करना है, ना कि फीफो का सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम लोग कोई भी सेपरेटली स्टॉक शो नहीं करेंगे, जो भी आएगा इसमें प्लस हो जाएगा, जो जाएगा मतलब सेल होगा उसमें से माइनस हो जाएगा, बस इतना कॉन्सेप्ट रिमेंबर रखो। ये होगा हमारा फर्स्ट। यहाँ पे सिर्फ अगर दिक्कत दे सकता है तो रेट दिक्कत दे सकता है, ये बस, बाकी और कुछ नहीं है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट डेट क्या है, 5 जैन, 5 जैन क्या है, ट्रांजेक्शन सेल्स बोला है। ठीक है, परचेस में क्या आएगा, डैश हो जाएगा परचेस में, क्योंकि सेल्स का आइटम है तो सेल्स में लिखना पड़ेगा। हम जब फीफो करते थे तब हमको आइडेंटिफाई करना पड़ता था क्या हमारे स्टॉक्स में अवेलेबल है, अभी ऐसा कुछ नहीं, ऑलवेज अवेलेबल रहेगा। ठीक है, कितना बेचना है आपको, 600 बेचना है, तो यूनिट में डायरेक्टली कितना लिखेंगे, 600। अदरवाइज हम जब फीफो कैलकुलेट करते थे तो यहाँ पे देखना पड़ता था कि है 600 अवेलेबल है कि नहीं, कि सेपरेट अलग अलग स्टॉक से निकालना पड़ेगा, तब उसको अलग अलग लिखते थे। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें डायरेक्टली आपको लिखना है 600। ठीक है, व्हाट विल बी द रेट, इग्नोर सेलिंग प्राइस, इग्नोर सेलिंग प्राइस पर यूनिट, इग्नोर करना है, मतलब जो दिया हुआ है उसको नहीं लेना है, जिस स्टॉक से ले रहे हो उस स्टॉक का रेट एप्लीकेबल करना है। कितना रेट है, 20, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो, 6 × 2 = 12,
ये हो गया आपका 12,000। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट रखो, आया तो ऐड, गया तो माइनस। 1000 में 600 सोल्ड हो गया, कितना हो गया? 400 बचेगा। 12,000 में, सॉरी 20,000 में 12,000 माइनस करो, बिक गया ना, 12,000 का माल बिक गया, तो कितने का बचेगा? 8,000। कैलकुलेटर लेके रखो, ठीक है। रेट फाइंड करना है तो दोनों भी रेट उतना ही आएगा, बिकॉज कोई चेंजेस नहीं हुआ है। अगर आपको रेट फाइंड करना है तो यहाँ पे रेट फाइंड कर सकते हो। 8,000 डिवाइडेड बाय 400 इज इक्वल टू आपको आएगा 20 रुपीज पर यूनिट। ये हो गया आपका 20 रुपीज। क्लियर गाइज? ये हो गया सेकेंड ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट क्या है? 9th जैन। 9th जैन को क्या हो रहा है? परचेज। हाउ मच यूनिट? 1200 यूनिट। ये रहा परचेज का कॉलम, ये रहा यूनिट 1200। रेट क्या बोला हुआ है? 30 रुपया, 30 रुपीज। क्लियर है? कैलकुलेटर उठा लो और मल्टीप्लाई करो। अगर सिंपल है तो डायरेक्टली कर सकते हो। 12 3 36, 36,000। सेल्स तो कुछ है ही नहीं। अब अगेन वी हैव और वी विल और वी आर डूइंग द वेटेड एवरेज मेथड। तो हमें क्या करना है? ये हमारा वेटेड एवरेज है, ठीक है। हम वेटेड एवरेज सॉल्व करें तो वेटेड एवरेज में क्या करना है? सेपरेटली शो नहीं करना है। बार बार आपको रिपीट करो ताकि आप भूल मत जाओ। आपको सेपरेटली शो नहीं करना है, आपको क्या करना है? कंबाइन करके लिखना है। परचेस किया, ऐड करेंगे, सेल्स किया, लेस करेंगे। 400 प्लस 1200 इज इक्वल टू 1600 का स्टॉक्स हो गया। रेट प्लस नहीं होगा, रेट को कभी भी प्लस नहीं करना, गलती से भी रेट को प्लस नहीं करोगे। अमाउंट प्लस करो। 8,000 प्लस 36,000 कितना हो जाएगा? 8,000 36,000 44,000। कैलकुलेटर आपके पास है तो यूज करो प्रॉपर्ली। 44,000। नाउ वी हैव टू फाइंड द रेट। रेट कभी प्लस नहीं होता, ठीक है। नहीं तो ऐसा करोगे 20 प्लस 30 50 लिख दोगे, ऐसा नहीं करते। रेट को फाइंड करते हैं। अमाउंट कितना है? 44,000 का अमाउंट है, 1600 का यूनिट्स है। डिवाइड करो, 44,000 डिवाइडेड बाय 1600, आपको कुछ 27.5 मिलेगा। अब 2 डिजिट तो हमको लिखना है, स्टैंडर्ड है, कोई बात नहीं। 27.5 हम डायरेक्टली लिख देंगे। 27.5 ये रहा आपका रेट। आई होप यू अंडरस्टैंड। रेट प्लस नहीं होता है, रेट को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? 15th जैन। 15th जैन को सेल्स किया हुआ है, परचेज नहीं है, सेल्स है। कितना सेल्स है? 1000। हम डायरेक्टली लिखना है, अभी कोई टेंशन नहीं है। 1000 यहां लिख दिया, ठीक है। सेल्स के यूनिट में खाली कहां लिखना है आप वो ध्यान दो, तो आग बंद करके कहीं भी लिख दोगे, हो गया गलत, आपको मिलने वाला 10 मार्क्स पूरा चला जाएगा। क्लियर है? 1000 व्हाट विल बी द रेट? जो आपको रेट दिया हुआ है, जो आपको दिख रहा है क्वेश्चन में 35, वो नहीं लिखना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर है कि सेलिंग प्राइस को इग्नोर करना है। लिखने से पहले ध्यान दो। तो क्या करना है? जो स्टॉक से आप निकाल रहे हो उसी स्टॉक्स का आपको रेट एप्लीकेबल रखना है। यहाँ पे 27.5। आप क्या करेंगे? वी वांट वैल्यू, ठीक है, ये अपना कर दो। वैल्यू चाहिए, यूनिट मल्टीप्लाई बाय रेट, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 1000 इंटू 27.5, 27,500। अभी क्या करना है? सेल हुआ है ना, माइनस करना है, ठीक है। सेल का आइटम को हमेशा माइनस करके लिखना है। 1600 था, 1000 सोल्ड आउट, रिमेनिंग 600। अमाउंट, रेट बाद में देखेंगे, पहले अमाउंट 44,000 माइनस 27,500। 44,000 के वैल्यूज में 27,500 का वैल्यू सोल्ड आउट हो गया। कितना बचा? 16,500। नाउ चेक द रेट। वही रेट आएगा कि दूसरा रेट आएगा? ऑलवेज चेक कर लिया करो, कभी कभी सेम आता है, नहीं तो ज्यादातर डिफरेंट आता है। 16,500 चेक करने में कुछ जाता नहीं है, आप चेक कर लिया करो। 16,500 डिवाइड बाय 600, आना तो वही चाहिए, वही आएगा। डिवाइड बाय 600, सेम 27.5, नो चेंजेस। इसको मैं क्यों ऐसा करने के लिए बोल रहा हूँ? क्योंकि समटाइम्स आप घाई घाई में वही लिख दोगे, क्योंकि सेल हुआ है तो उसका ही वही प्राइस देगा। समटाइम्स कभी कभी आपका आंसर पॉइंट वाइज और अमाउंट वाइज से चेंज हो जाता है। इसके लिए ऑलवेज डिवाइड करके लिखो, आपका थोड़ा सा मेहनत जाएगा, बाकी कुछ नहीं। ये हो गया आपका सेकेंड ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 15 के बाद 20 जैन परचेज है। परचेज कितना है? 700 का परचेज
रेट कितना एप्लीकेबल है 40, कितना आएगा 28, 28,000 मल्टीप्लाई करके देख लो 28,000 आएगा। ओके, सेल्स तो है नहीं, क्या करेंगे अभी बैलेंस में परचेस करना है। 600 था हमारे पास, 700 और खरीदा, 1300 हो गया टोटल। ठीक है, 16,500 का वैल्यूज था, 28,000 वैल्यूज और आ गया, 28,000 प्लस 16,500 कितने हो गए 44,500। अब इसको क्या फाइंड करना है, इसका रेट फाइंड करना है। 44,500 1,300 का कितना रेट होता है डिवाइडेड बाय 1,300, 34.230769। एक्चुअली देखा जाए तो ये पूरा रहता है और पूरे को अमाउंट को मल्टीप्लाई करते हैं, पूरे रेट को मल्टीप्लाई करते हैं। बट इन एजुकेशन हम क्या करेंगे, सिर्फ दो स्टैंडर्ड वैल्यूज को लेके कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकते हो। ठीक है, इसके बारे में कुछ इश्यूज भी हुआ था यूनिवर्सिटीज में, तो उसको इग्नोर किया गया। अभी दो वैल्यूज को आप स्टैंडर्ड लेके कर सकते हो। जो दूसरा वैल्यू रहेगा आपका पॉइंट वाइज दूसरा वैल्यू, वो चेंज हो जाता है अगर आपका थर्ड डिजिट 5 या 5 से ऊपर है। 4 है, मान लो अगर आपका यहाँ पे आया कितना आया 34.23076 ऐसा आ रहा है। ठीक है, हमें लिखना तो कितना है 34.23 34.23 ही लिखना है। ये 3 जो है वो चेंज हो जाएगा कब, इसका फोर्थ डिजिट मतलब थर्ड डिजिट 5 या 5 से प्लस होना चाहिए। अब ये तो है 7, तो ये तो 5 या 5 से प्लस हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, ज्यादा से ज्यादा ये 1 होगा, ये 5 तो होगा नहीं, वो 1 ही होगा। तो इसको चेंज होने के लिए कम से कम इसका 5 होना जरूरी है, नहीं है। हाँ, अगर ऐसा होता तो 34.23476 अगर ऐसा होता तो ये जो डिजिट है ये अपना एक इसको क्रेडिट दे देता, ये हो जाता 5, और जैसे ये 5 हो जाता ये क्या हो जाता 4। तो यस, ये वाले डिजिट और आगे वाले डिजिट को थोड़ा ध्यान दिया करो, लिटिल बिट ध्यान दिया करो। क्या आएगा आपका यहाँ पे 34.23। क्लियर गाइस, अंडरस्टैंड? आगे बढ़ते हैं, ये हो गया आपका नेक्स्ट। 20 के बाद क्या है 25 जैन अगेन परचेज, 25 जैन 800 का परचेज है 40 के रेट में, कितना होगा 8 4 32, सेलिंग्स तो है नहीं, क्या करेंगे परचेज है वापस से क्या करेंगे ऐड 1300 प्लस 800 कितना होता है 2100 का स्टॉक्स। रेट तो प्लस होगा नहीं, अमाउंट को प्लस करो 44,500 प्लस 32,000 76,500। नाउ वी हैव टू फाइंड द रेट, 76,500 divided by 2,100। चेक करो आपका डिजिट क्या आ रहा है 36.4285, ठीक है ना 36.428 आ रहा है ना, लिखना तो दो ही है 36.43 लिखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, अब यहां से समझिए सीख गए रहोगे आप लोग। नेक्स्ट है 29 सेल्स। सेल्स के लिए तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, कितना बेचना है अपने को 1600 डायरेक्ट लिख सकते हैं बिकॉज फ्लिप हम कर नहीं रहे। 1600 कौन से रेट में लिखेंगे 36.43। यहाँ पे मैं जो आपको बोल रहा था ना कि जो मल्टीप्लीकेशन करना रहता है वो पूरे डिजिट का सेलेक्ट करना रहता है, वो यहाँ पे प्रॉब्लम देता है। कभी कभी आपका यहाँ पे आंसर चेंज हो जाता है, वैल्यूज चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया है, जो कि पूरा स्टेटमेंट हमारा पूरा कैलकुलेटर बन जाता था 12 डिजिट का पूरा आ रहा था, लेकिन हमने उसको कन्वर्ट किया 2 डिजिट में। ठीक है, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वी आर नॉट इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, तो हमको पूरा एक्यूरेट चाहिए क्योंकि उसमें थोड़ा झोल निकलने का मतलब पैसा थोड़ा हाइड होने का चांसेस होता है, तो इसके लिए हमें स्टैंडर्ड 2 ही रखना है। क्लियर है? हम कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में नहीं है, जब जाएंगे तो वहां पर हर एक का मेथड अलग अलग हो जाएगा। तो 1600 मल्टीप्लाई करेंगे 36.43, हमने इतना ही लिखा है तो उतने से मल्टीप्लाई करेंगे 1600 इंटू 36.43 58,288 58,288। क्लियर है? कितना बचेगा फिर 2100 माइनस 1600 कितना आएगा फिर हमारा आंसर 500। रेट बाद में देख लेंगे,
वैल्यूज को माइनस करो, 76,500 माइनस 58,288, 58,288, 18,212, 18,212 रेट चेक कर लो। 18,212 डिवाइडेड बाय 500 सेम आता है कि डिफरेंट आता है? डिवाइडेड बाय 500 36 पॉइंट, देखो आपका 36.424 हो गया, 424। ठीक है, तो लिखने की क्या लिखेंगे? 36.42, क्योंकि उसका जो तीसरा डिजिट है वो सिर्फ 4 है। लिखने का तो पूरा लिख सकते हो आप, ऐसा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लो आप लिख सकते हो, लेकिन हम स्टार्टिंग से 2 ही लिख रहे हैं ना, तो 2 डिजिट लिखना है सिर्फ। ये हो गया आपका 29th ट्रांजेक्शन खत्म। हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा? 500। तो जनवरी का लास्ट डेट अभी तक खत्म नहीं हुआ है। जनवरी का लास्ट डेट क्या आता है? 31 जनवरी। क्लोजिंग स्टॉक कितने का? 500 का 36.42 के रेट में 18,212। ये हो गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक खत्म। अब यू अंडरस्टैंड फीफो और वेटेड में क्या डिफरेंस है? फीफो में हमें हर एक स्टॉक्स को सेपरेट करके लिखना है, और वेटेड एवरेज में हर एक स्टॉक्स को कंबाइन करके लिखना है। परचेस करेंगे तो ऐड हो जाएगा, सेल्स करेंगे तो लेस हो जाएगा। प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा तो रेट फाइंड करने के लिए फेस करना पड़ेगा। अगर रेट आपने अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिया, उसको मेंशन किया, तो आपका पूरा सही हो जाएगा। यू अंडरस्टैंड? ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, थोड़ा डिफरेंट को समझ में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, उसको थोड़ा ध्यान से देखो। उसमें एक एडजस्टमेंट है डैमेज करके। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या देखना है? आपको ये देखना है कि पूरा जो डेट है वो सीक्वेंस में है कि नहीं है। डेट प्रॉपर सीक्वेंस में होना चाहिए। मार्च का ट्रांजेक्शन है पूरा, मार्च बराबर है। अगर मंथ वाइज रहेगा तो भी आपको क्या करना है? मंथ वाइज सीक्वेंस में रखना है। ठीक है, मंथ तो सेम है, फर्स्ट, सेकेंड, 4, 5, 10, 17, 20, और बाद में एक एडजस्टमेंट नीचे दिया हुआ है 18 का। तो हमको 18 पहले एडजस्टमेंट करके बाद में 20 का ट्रांजेक्शन करना है। मतलब 17 तारीख के बाद 18 तारीख का ट्रांजेक्शन करना है, उसके बाद 20 तारीख का ट्रांजेक्शन करना है। ऑलवेज गो थ्रू द सीक्वेंस ऑर्डर। फिर ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेस परचेस, सेल्स सेल्स, परचेस सेल्स, यूनिट्स दिए हैं, रेट हर एक का दिया हुआ है, और हर एक का रेट दिया तो हमको क्या करना है? सेलिंग रेट को इग्नोर करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मार्च, फॉर्मेट सेम रहेगा। ठीक है, फर्स्ट मार्च ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। अगर आपको आगे रहेगा तो आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, साथ साथ में करते हैं। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? 414 के रेट में, 400 एट द रेट 14, 400 इंटू 14, 5,600। ये हो गया आपका फर्स्ट ट्रांजेक्शन। बोलो मत, हम लोग वेटेड कर रहे हैं, हमको हर एक स्टॉक को क्या करना है? कंबाइन करते जाना है। नेक्स्ट है परचेस परचेस का 2 ट्रांजेक्शन है, सेकेंड और 4। सेकेंड मार्च परचेस कितना स्टॉक है? 300 का स्टॉक है 15 के रेट में, 300 का यूनिट 15 के रेट में, 300 इंटू 15, 4,500। अभी क्या करना है? लिखते समय क्या करना है? ऐड करना है। पहले 400 का स्टॉक था, अभी 300 का स्टॉक, टोटल कितना हो गया? 700 का स्टॉक। रेट तो ऐड होता नहीं है, अमाउंट को ऐड कर लो। 5,600, 4,500, 10,100। हाँ, next we have to find the rate. What will be the rate? Rate is equal to 10,100 divided by 700. रूल सेम रहेगा, अमाउंट डिवाइड बाय यूनिट। ठीक है, मतलब वैल्यू डिवाइडेड बाय यूनिट कितना आ जाएगा? 10,100 डिवाइडेड बाय 700, 14.428। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 14.428। हमें लिखना तो 3 डिजिट है, 14.43, राइट? क्योंकि हमें 3 डिजिट नहीं लिखना है, हमें 2 डिजिट लिखना है, दैट्स व्हाई 14.43। नेक्स्ट
2 तारीख के बाद कौन सा ट्रांजेक्शन है? 4 मार्च। याद रखो हमें 18 तारीख का ट्रांजेक्शन इंक्लूड करना है, बोल मत जाना गलती में भाई कहीं में, ठीक है। 4 मार्च का परचेस का ट्रांजेक्शन है 200 यूनिट 15 रुपए में, 200 यूनिट 15, 3000 सिंपल कैलकुलेशन है। ऐड करना है, पहले 700 था हमारे पास, 200 और स्टॉक आ गया, टोटल स्टॉक 900 का हो गया। 10,100 का था, 3000 और ऐड हो गया, 13,100 का हो गया। नाउ रेट 13,100 डिवाइडेड बाय 900, 13,100 डिवाइडेड बाय 900, 14.55, 13,100 डिवाइड बाय 900, 14.5555, क्या करेंगे 14.56 हो जाएगा, क्योंकि इसका थर्ड डिजिट भी क्या है 5 है। क्लियर गाइस, ये हो गया आपका। नेक्स्ट 4 के बाद क्या है? 5 है सेल्स। 5 मार्च सेल्स का ट्रांजेक्शन है, परचेस का लेना देना नहीं है। सेल्स के कॉलम में आ जाओ, 400 का स्टॉक सेल करना है, फिर फॉर्म करने लिए जो सेपरेट करेंगे, डायरेक्टली उठाएंगे बेच देंगे। रेट कौन सा एप्लीकेबल होगा? सेलिंग प्राइस को इग्नोर करना है, जिस कॉलम से उठाया था उसी कॉलम करें। 14.56 वैल्यू फाइंड करना है, दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। 400 इंटू 14.56, 5824, 5824 प्रॉपर करो। 14.56 इंटू 400, 5824। तो अगर हमने सेल किया है तो बचेगा स्टॉक्स 900 में से 400 सेल आउट हो गया, कितना बचेगा 500। नहीं है तो कैलकुलेटर करो, कोई घाई नहीं है, कैलकुलेटर बराबर करो, यूज करो, वर्डिंग्स को सुनो। 900 माइनस 400 इज इक्वल टू 500, 13,100 माइनस 5,824, 5,824 कितना बचेगा वैल्यू? 7276, 7276 की वैल्यू बचेगी। रेट फाइंड करो, जरूरी नहीं वही रेट आएगा, चेक कर लिया करो। 7276 डिवाइडेड बाय 500, समथिंग विल बी चेंज। 7276 डिवाइड बाय 500, 14.552, देखो चेंज हो गया ना, सम पॉइंट से चेंज होता है आपका आंसर, तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा 14.55। जरूरी नहीं कि आपके कॉलेज में अगर इस मेथड से सिखा रहे तो दूसरा मेथड भी लगा सकते हैं, मतलब आपको बोलेंगे कि लिखने के लिए आप 2 डिजिट लिखो, बाकी मल्टीप्लाई करने के लिए पूरा डिजिट से मल्टीप्लाई करो, तो प्लीज लिसन दैट पर्टिकुलर टीचर, अदरवाइज गो थ्रू दिस मेथड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 5 तारीख का ट्रांजेक्शन हो गया। 5 तारीख के बाद 10 तारीख का ट्रांजेक्शन है। अगेन सेल्स, कितने का सेल्स किया है 100, रेट को इग्नोर करना है, लेकिन यहाँ पे लिखने के लिए ये लिखेंगे जिस स्टॉक से उठाया 14.55, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 14.55 इंटू 100, 1455, 1455। अब क्या करेंगे, 500 स्टॉक था हमारे पास, 500 में से 100 स्टॉक चला गया, कितना बचेगा 400 का स्टॉक रिमेनिंग बचेगा। अमाउंट कितना बचेगा 7276 माइनस 1455 का अमाउंट चला गया 5821। घाई नहीं करना है, ठीक है, आराम से लिखो 5821, 5821 का रेट डिवाइड बाय 400, डिवाइड बाय 400, 14.5525, 14.5525, ठीक है ना। अगर ये 5 है तो ज्यादा कितना होगा 3 ही होगा, तो ये चेंज होगा ही नहीं, लिखेंगे कितना 14.55। क्लियर गाइस, 14.55। नेक्स्ट है 10 तारीख के बाद क्या है 17 परचेज, 17 के बाद 18 आता है, याद रखो। परचेज 300 का स्टॉक्स खरीदा, कितने रुपए में 20 रुपीज में, 3 to the 6, 6000, तो 3 to the 6000 हो गया। अब क्या करेंगे, परचेस हुआ है, क्या करेंगे स्टॉक्स बढ़ जाएगा। 400 था हमारे पास, 300 और खरीदा हमने, टोटल कितना हो गया 700 हो गया, वैल्यूज भी बढ़ जाएगा। 6 + 5 11,821, 11,821। क्लियर है, रेट चेक करना है 11,821 डिवाइडेड बाय 700 का
क्या रेट होगा? 11,821 डिवाइडेड बाय 700 का स्टॉक्स 16.887 16.887 कितना लिखेंगे? ये 8, ये 7 क्या हो जाएगा? 5 से बड़ा है, तो ये 8 क्या हो जाएगा? 9, तो 16.89 हो गया गाइस, 16.89। नेक्स्ट क्या है? अब 17 के बाद 80 आता है, 18 आता है, 18 के बाद 20 करेंगे, पहले 18 करेंगे। 18 क्या बोला है? ऑन 18 मार्च 40 यूनिट्स वेयर फाउंड डैमेज एंड हैड डिस्कार्डेड। 40 यूनिट्स को खराब मान चुके हैं और उसको निकाल दिया। अब निकालेंगे मतलब क्या, वो ऐड होगा कि लेस होगा? कॉमन सेंस। 40 यूनिट्स जो है, ठीक है, डैमेज हो चुका है, खराब हो चुका है। अब क्या उसको तुम परचेज दिखाओगे कि उसको निकाल दोगे? डिस्ट्रॉयड कर दोगे, डिस्कार्ड कर दोगे। तो डिस्कार्ड करने का मतलब अगर तुमने यहाँ पे दिखाया तो आपका स्टॉक्स बढ़ जाएगा, रिसिप्ट हो जाएगा, मतलब इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ तो दिखा नहीं सकते इंक्रीज है, खराब स्टॉक्स है, तो उसको खराब स्टॉक्स को निकालना ही सही है। तो निकालने के लिए क्या एज्यूम करेंगे हम लोग? सेल्स आइटम्स को, मतलब सेल्स वाले कॉलम को एज्यूम करेंगे। तो 18th का जो ट्रांजेक्शन है वो आपको कहां पे दिखाना पड़ेगा? सेल्स के कॉलम में। परचेस के कॉलम से आप गलती से नहीं निकाल सकते, परचेस में दिखाओगे तो इनपुट हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। आपको निकालना है डैमेज का यूनिट्स, आपको निकालना है 40 यूनिट्स है, निकाल दो। कौन से रेट में निकालोगे? सेल्स तो दिया नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा सेलिंग प्राइस है वो एप्लीकेबल कर दो, 16.89 का एप्लीकेबल कर दो। 40 रुपए के हिसाब, मतलब 40 यूनिट 16.89 के हिसाब से सोल्ड आउट करो, इंटू 40 इंटू 16.89, 675.6। अभी हम लोग वैल्यूज में लिख रहे हैं, तो वैल्यूज में पॉइंट मत लगाओ, उसको राउंड ऑफ करके लिखो। आपका यहाँ पे इतना आ रहा है 675.6। आप वैल्यूज लिख रहे हो, याद रखो आप वैल्यू लिख रहे हो, तो जो पॉइंट में आंसर आ रहा है ना, इसको पॉइंट में मत लिखो, उसको पूरा राउंड ऑफ करो 676, क्योंकि ये 5 के प्लस है, इसके लिए 676। रेट में आपका चलता है, रेट में आपको पॉइंट वाइज शो करना पड़ता है, वैल्यूज में आप पॉइंट वाइज शो करने की जरूरत नहीं है, मत करो उसको। 11 तो मतलब आपको पूरा यहाँ पे पॉइंट 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 चला जाएगा, वो छोड़ो, इतना भी हमको प्रैक्टिकली नहीं बनना है, ठीक है। जब हम लोग आप लोग करोगे मैन्युफैक्चरिंग ऐसे इंडस्ट्रीज में काम करोगे तो आपको वहां पे मेथड पता चल जाएगा। 11,821 में से कितना वैल्यू सेल हुआ? 676 का 676 माइनस कितना बचेगा? 11,145। तो 700 में से 40 स्टॉक्स बिक गया, मतलब डैमेज हो गया, तो कितना बचेगा? 660। नाउ यू वांट टू राइट 11,145 divided by 660. 11,145 divided by 660. The amount will be 16.886. ठीक है, लिखना तो 16.89 ही है, चेंज हो जाएगा ये आपका, क्योंकि उसके आगे का डिजिट 6 है, 5 और 5 से ऊपर है। नेक्स्ट लास्ट ट्रांजेक्शन, आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा डैमेज का। क्लियर है गाइस? लास्ट ट्रांजेक्शन क्या आपका? डैमेज भी हो गया, सेल्स का ट्रांजेक्शन है। डेट क्या है? 20 मार्च। सेल्स कितना स्टॉक है? 250 स्टॉक सेल करना है, 250। रेट क्या रहेगा? 16.89। अभी जस्ट मैंने बताया वही रेट को डिस्कशन करना है, 16.89। मल्टीप्लाई करो दोनों का, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 250 इंटू 16.89, 4,222.5, 4,222.5, अगेन 0.5 आ गया, ये हो जाएगा 4,223। 4,223 कितना बचेगा अभी आपका रिमेनिंग? 660 में से 250 स्टॉक्स चला गया, 660 माइनस 250, 410 स्टॉक्स रिमेनिंग। इसकी वैल्यूज क्या बचेगी? 11,145 माइनस इतने का वैल्यू था, इतने का सोल्ड किया, 4,223 का वैल्यू चला गया, कितना बचा? 6,922, 6,922 रुपए का वैल्यू बच गया। 410 की स्टॉक्स की उसकी वैल्यू इतनी है, तो रेट कितना रहेगा? 6,922 डिवाइडेड बाय 410, उसकी रेट होगी 16.8829। अगर ये 9 है तो ज्यादा ज्यादा ये 3 होगा, 4 5 5 तो ऊपर होगा नहीं, तो आपको लिखना कितना है? 16.88।
ये रहा आपका क्वेश्चन सॉल्व डैमेज वाला। सो लास्ट, मार्च का लास्ट क्या होता है? 31 मार्च 18, ऑलवेज राइट, भूलो मत। घाई घाई में भूल देते हो, भूल जाते हो क्या क्या लिखना रहता है। क्लोजिंग स्टॉक कितना है आपका? 410, 16.88 के रेट में 6922 वैल्यूज है उसका। आई होप गाइज आपको समझा रहेगा वेटेड एवरेज मेथड्स। ठीक है, इसके और भी आगे क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं, एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे रिटर्न्स के बेसिस पे, लॉस्ट के बेसिस पे, वो भी हम लोग सॉल्व करके देख लेंगे। फीफो भी हो गया है, फीफो के लेक्चर्स को आप कुछ स्टडी कर सकते हो, लेक्चर 1 2 3 में, और वेटेड भी हमने सॉल्व कर लिया है। इफ एनी डाउट्स तो आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अदरवाइज अगर आपको लेक्चर अच्छा हो, आप पहली बार बैठे हो लेक्चर्स में, लेक्चर अच्छा लगा आपको, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आई होप आपको समझा रहेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।